रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को समाप्त करने के प्रयास में अब एक नया मोड़ आया है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उनसे इस युद्ध में शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह मध्य पूर्व में युद्ध विराम करवाकर मिसाल पेश की है, उसी तरह यूक्रेन संकट का समाधान भी संभव है। ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से एक बेहद सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत की। मैंने उन्हें मध्य पूर्व में शांति समझौते की सफलता पर बधाई दी, जो एक असाधारण उपलब्धि है। अगर एक क्षेत्र में युद्ध रुक सकता है, तो बाकी जगह भी रुक सकता है, जिसमें रूस का युद्ध भी शामिल है। इस बयान से ज़ेलेंस्की ने साफ संकेत दिया कि वे ट्रंप को संभावित शांति दूत के रूप में देख रहे हैं। उनका ये रुख ऐसे समय में आया है जब रूस के हालिया हमलों से यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा फिर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को बताया कि रूस लगातार यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को निशाना बना रहा है, जिससे नागरिकों को गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि रूस ने हमारे ऊर्जा ढांचे पर ताज़ा हमले किए हैं। मैं उनकी सहयोग भावना की सराहना करता हूँ। हमने अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने और ठोस समझौतों पर काम करने के अवसरों पर चर्चा की। कुछ बेहतरीन विकल्प और मजबूत विचार सामने आए हैं, जिनसे हमारी सुरक्षा वाकई मजबूत हो सकती है। बता दें कि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि असली कूटनीति तभी संभव है जब रूस इस दिशा में सच्ची तैयारी दिखाए। उन्होंने कहा, रूस की ओर से वास्तविक कूटनीति के लिए तत्परता जरूरी है और ये ताकत के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अब विश्लेषकों का मानना है कि ज़ेलेंस्की की ये पहल ट्रंप की हालिया कूटनीतिक सफलता का लाभ उठाने का प्रयास है, ताकि यूक्रेन संघर्ष को किसी रास्ते पर लाया जा सके। मध्य पूर्व में युद्ध विराम की पहल के बाद अब यूक्रेन संकट का समाधान ट्रंप के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन सकता है। हाल ही में हुए इजराइल हमास समझौते को लेकर उन्हें व्यापक सराहना मिली है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये देखना चाहता है कि क्या वे सफलता को यूरोप तक बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन में जारी जंग को अब 3 साल से अधिक हो चुका है और लाखों लोगों की जान प्रभावित हुई है। ज़ेलेंस्की का ये कदम इस दिशा में एक नई उम्मीद जगा सकता है कि शायद अब युद्ध के बजाय शांति की बात आगे बढ़ेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसे कयास लगाए गए थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। वो भी तब जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर कुछ समाधान निकलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम नेता ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां बैठकें हुई, वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था वो जारी रहा। हालांकि हम आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी हमला किया था। रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब ज़ेलेंस्की का ट्रंप से बात करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना क्या नई चीजें लेकर आएगा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ज़ेलेंस्की का ट्रंप को फोन करना किसी और तरफ इशारा करता है। अब शायद युद्ध विराम हो जाए या क्या कुछ होगा, अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।